बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खवातीन और हज़रात, अब तक की सबसे बड़ी मगर पूरे भारत समेत भारतीय फिजाइया के लिए इंतहाई बुरी खबर सामने आ गई, जिसके मुताबिक बताया जा रहा है कि नए साल के आगाज में ही भारत को तारीख का बदतरीन धचका लग गया। दरअसल भारत के लिए पहली बुरी खबर यह है कि भारतीय फिजाइया का जंगी त्यारा और ड्रोन तबाह हो गया है। तबाह होने वाला जंगी त्यारा कौन सा था? जंगी त्यारे को दुश्मन ने मार गिराया या फिर खुद गिरकर तबाह हुआ? मजीद ये कि जंगी त्यारा कब और कहां तबाह हुआ और इस दौरान भारत का कितना जानी और माली नुकसान हुआ, ये तर्जुमार आगे चलकर बताएंगे। और ये भी बताएंगे कि पायलट इस वक्त कहां और किस हालत में है। इसके अलावा भारत को एक और धचका उस वक्त लगा जब पाक फौज ने भारत का ड्रोन मार गिराया। मगर भारत के लिए सबसे बड़ी और बुरी खबर यह है कि मुस्तकबिल की सुपर पावर चीन के सदर शी जिनपिंग ने अपनी फौज को भारत से होलनाक जंग लड़ने के लिए तैयार रहने का हुक्म दे दिया है। जबकि खबर यह भी है कि चीनी सदर के इस इक़दाम के बाद भारतीय फौज और भारतीय मीडिया की चीखें निकल आई हैं। इसके अलावा अंदर की खबरें यह भी बता रही हैं कि मोदी सरकार को एक और बड़ा झटका बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने भी दिया है। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से भारत को कौन सा बड़ा झटका दिया गया है, ये भी आपको बताएंगे। और मजीद ये कि क्या वाकई भारत और चीन के दरमियान जंग होने जा रही है। इस हवाले से दिफाई माहिरीन और इंटरनेशनल रिपोर्ट्स किस जानिब इशारा कर रही हैं, इस पर भी तफसीली बहस की जाएगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करते हुए साथ लगी घंटी को भी जरूर दबा दीजिएगा। नीज कमेंट्स में पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा भी जरूर कमेंट कीजिएगा। खवातीन और हज़रात, वैसे तो हमसाया दुश्मन मुल्क भारत के जंगी त्यारों का तबाह होना कोई नई और अचंभे की बात नहीं है, क्योंकि कभी तो ये पाक फिजाइया के शहीनों का शिकार बनते हैं तो कभी हादसत का शिकार होते रहते हैं। मगर नए माली साल के आगाज में ही किसी मुल्क को इतना बड़ा झटका लग जाना यकीनी तौर पर परेशानी का सबब होता है। और फिर अगर ये झटका दिफाई लिहाज से हो तो मुश्किलात में और भी इजाफा हो जाता है, क्योंकि ऐसे हादसात में न सिर्फ जंगी त्यारा तबाह होता है बल्कि इसके साथ साथ मुल्क का कीमती कौमी सरमाया यानी जंगी पायलट भी तबाह हो जाता है, यानी हलाक हो जाता है। दरअसल भारत के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, क्योंकि नए साल के आगाज में ही भारत का जंगी त्यारा तबाह हो गया है, जिसका वाज़ेह सबूत भारतीय न्यूज एजेंसी टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट से मिलता है, जिसमें लिखा गया कि भारतीय फिजाई का MiG-21 जंगी त्यारा पाकिस्तानी सरहद के करीब राजस्थान की एयरबेस सूरतगढ़ में गिरकर तबाह हुआ है। रिपोर्ट में मजीद लिखा गया कि भारतीय त्यारा गिरने का वाकया मुकामी वक्त के मुताबिक रात 8:15 बजे पेश आया। रिपोर्ट में यह भी लिखा गया कि भारतीय त्यारे ने एयरबेस से जैसे ही उड़ान भरी तो कुछ ही लम्हों बाद त्यारे में तकनीकी खराबी आ गई और जंगी त्यारा गिरकर तबाह हो गया, जिससे ये बात साबित हो गई कि भारतीय त्यारे को किसी दुश्मन की जानिब से नहीं बल्कि ये खुद गिरकर तबाह हुआ है। दोस्तों, सोचने की बात यह है कि दुश्मन को भारतीय त्यारों को तबाह करने की जरूरत भी क्या है, क्योंकि ये तो उड़ते फिरते ताबूत होने की वजह से खुद ही गिरकर तबाह होते रहते हैं, जिसका एतराफ भारतीय फिजाई के साबिक और मौजूदा अफसरान भी 12 मरतबा कर चुके हैं। मगर भारतीय अवाम के लिए खुशी की बात यह है कि न सिर्फ जंगी त्यारों का पायलट अपनी जान बचाने में कामयाब हो गया, बल्कि इस हादसे में किसी भी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ। बहरहाल पायलट को शदीद चोटें लगी हैं। त्यारे की तबाही के हवाले से भारतीय फिजाइया ने अपने बयान में कहा कि खुशकिस्मती से त्यारे का पायलट महफूज है और भारतीय फिजाइया ने हादसे की वजूहात के तयन के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी तश्कील दे दी है, जिसने फौरन त्यारे की तबाही की वजूहात जानने के लिए तहकीकात का आगाज भी कर दिया है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता बरस भी भारत के एक या दो नहीं बल्कि दर्जनों त्यारे गिरकर तबाह हुए। यही वजह है कि भारतीय फिजाइया ने अपने त्यारों की कठारा हालत देखकर राफेल जंगी त्यारे खरीदे। लेकिन अफसोस की बात कि भारतीय त्यारों की तबाही का यह सिलसिला अब भी नहीं थम सका। वैसे हम तो भारत के जंगी त्यारे की तबाही पर सिर्फ इतना ही कहेंगे कि साल तो बदल गया, पर भारतीय जंगी त्यारों के तबाह होने की रवायत नहीं बदल सकी। भारत को एक और जबरदस्त झटका उस वक्त लगा जब पाक फौज ने कामयाब कार्रवाई करते हुए भारतीय जासूस ड्रोन को मार गिराया। इस हवाले से पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR ने बताया कि पाक फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल के चकोटी सेक्टर पर बर वक्त कार्रवाई करते हुए भारतीय जासूस ड्रोन को उस वक्त मार गिराया जब जासूस ड्रोन 500 मीटर तक पाकिस्तानी हदूद में घुस आया था। मगर उससे भी बड़ा झटका मोदी हुकूमत, भारतीय मुसल्लह अफवाज और भारतीय मीडिया को उस वक्त लगा जब चीनी सदर शी जिनपिंग ने दो टोक ऐलान करते हुए अपनी मुसल्लह अफवाज को पैगाम पहुंचाया कि सख्त तरीन जंगी मशक़ें शुरू कर दो। वक्त आ गया है कि हम जंग में दुश्मन को मारने के लिए तैयार हो जाएं।
एक रिपोर्ट के मुताबिक मुमकिन जंग के खतरात को बरवक्त भांपते हुए चीनी सदर ने अपनी आर्मी को हुक्म दे दिया है कि किसी भी नौयत की जंग लड़ने के लिए खुद को तैयार कर लो, क्योंकि हमें किसी भी वक्त नागहानी लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में कूदना पड़ सकता है। लिहाजा सख्त जंगी मशकें शुरू की जाएं और सिपाही किसी भी वक्त मरने मारने के लिए अपने आप को तैयार रखें। वैसे भी कम्युनिस्ट पार्टी को 100 साल मुकम्मल होने जा रहे हैं, तो उससे भी नजर आता है कि वो अपने मुल्क को कोई अच्छा सा तोहफा देंगे। भारत के लिए परेशान कुन बात यह है कि चीनी सदर ने अपनी आर्मी को यह पैगाम भी पहुंचा दिया है कि हर एक सिपाही को 1 सेकंड में लड़ने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। मेरी फौज के कमांडोज और सिपाहियों को भी तैयार रहना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी फौज का कोई सिपाही या कमांडो किसी भी किस्म की सख्ती या मौत के खौफ से घबरा जाए। रिपोर्ट में मजीद लिखा गया कि चीनी सदर ने अपनी आर्मी को मजीद मजबूत करने के लिए सिपाहियों की तादाद बढ़ाने और ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का हुक्म भी जारी कर दिया है। इसके अलावा उन्होंने ये भी पैगाम पहुंचाया कि ऑपरेशन में कामयाबी हासिल करने के लिए ऑनलाइन प्रैक्टिस करवाते हुए कंप्यूटर के इस्तेमाल को शामिल किया जाए, ताकि हमारी आर्मी मैदान जंग में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से दुश्मन को सोचने का मौका दिए बगैर अपनी धाक बिठा सके। इस हवाले से दिफाई माहिरीन का कहना है कि भारत को इंतहाई एहतियात से काम लेना चाहिए, क्योंकि भारत की जानिब से जरा सी कोताही चीन को बोलने का मौका फ्राहम कर देगी। यही वजह है कि चीनी सदर के इस बयान के बाद न सिर्फ भारतीय अफवाह समेत मोदी हुकूमत के तोते उड़ चुके हैं, बल्कि भारतीय मीडिया की चीखें भी आसमानों को छूने लगी हैं, जिसका सबूत भारतीय मीडिया की जानिब से शाया करदा इस रिपोर्ट से मिलता है, जिसमें भारतीय मीडिया ने दावा किया है कि चीन अपनी फिजाइया के लिए नए तर्ज के हथियार तैयार कर रहा है, जो इतने ज्यादा मजबूत होंगे कि 500 किलो के बम और क्रूज मिसाइल हमलों को भी बर्दाश्त कर सकेंगे। रिपोर्ट में यह भी लिखा गया कि चीन तमाम रनवेज पर ऐसा लाइटिंग सिस्टम भी नस्ब कर रहा है, जिससे हर मौसम में 24 घंटे दुश्मन पर तबाहकुन कार्रवाइयां की जा सकेंगी। इसके अलावा भारतीय न्यूज चैनल 1-8 के मुताबिक चीन अपनी फिजाई के लिए बंकर्स की तर्ज पर मजबूत तरीन बंकर्स तैयार कराए, जो चारों तरफ से बंद होंगे और उनकी दीवारें 3 मीटर तक मोटी होंगी और उसका दरवाजा हाई स्ट्रॉन्ग यानी इंतहाई मजबूत स्टील पीस से तैयार किया जाएगा, ताकि दुश्मन का किसी भी किस्म का हमला उसे तबाह ना कर सके। जिससे साफ जाहिर होता है कि चीन के इस इकदाम पर भारतीय मसल्ह अफवाह समेत पूरे भारत में खलबली मच चुकी है। आखिर में आपको बता दें कि भारत को बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने भी नए साल का तोहफा एक जबरदस्त झटके की सूरत में दिया है। इस झटके की हकीकत यह है कि बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने भारत का दौरा कैंसिल कर दिया है, जिसकी तस्दीक बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म के तर्जुमान ने भी कर दी है। वाज़ेह है कि गुज़श्ता बरस दिसंबर में बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने भारत का दौरा करने का ऐलान किया था। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो के बारे में अपनी राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।